तो चलिए अभी हम लोग 11 नवंबर पे आ चुके हैं और उस दिन वेडनेसडे था। वेडनेसडे के दिन क्या हुआ था, यहाँ पे आपको एक ट्रेड दिखा होगा समय अराउंड ये 60 के नीचे क्रॉस किया, ऊपर से लेके 60 ये आपका एस एल हिट करेगा 100%। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रेड आपको मिले होंगे और एक बार आपका एस एल हिट किया होगा ये पॉइंट पे समय अराउंड। फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पे ट्रेड दिया होगा समय अराउंड ये पॉइंट पे जो ट्रेड दिया होगा, दो बार इसने एस एल हिट किया। हम लोगों का क्या प्लानिंग है, 10 बजे से पहले जो आपको ट्रेड दे रहा है उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। समय अराउंड यहाँ पे आपको एक और ट्रेड मिला होगा, यहां से लेकर यहां तक आपका टारगेट भी हो सकता था, करेक्ट। तो हम लोग पहले वीडियो देख लेते हैं। उस दिन थोड़ा सा मैंने लेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था और लेट ट्रेड करना भी स्टार्ट किया था। वेडनेसडे अगर हम लोग देखेंगे, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था उस दिन क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना, देखिए मतलब ऑलरेडी मार्केट इतना जा चुका है, फिर मैं स्ट्राइक प्राइस लगा रहा हूं। उसके लिए अच्छा हुआ ये हुआ है कि नहीं, मेरे को देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये आपको पता ही है। उस दिन क्या हुआ, मैंने बहुत लेट में ट्रेड देखा जब मार्केट में मॉर्निंग में ये मोमेंटम हुआ है, उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी वो आ जाएगा, करेक्ट। फिर मुझे मेरे ट्रेड भी मैनेज करना पड़ता है, मॉर्निंग ये 5-10 मिनट 15 मिनट मुझे मेरे ट्रेड मैनेज करना पड़े। उतने में क्या हुआ, यहाँ तक ट्राई जा चुका था समय अराउंड ये लेवल पे कहीं पे मैं फिर शॉर्ट करने का सोचा, अगर मिलेगा ट्रेड तो मैं शॉर्ट करूंगा, नहीं तो फिर 10 बज जाएगा। चलो ठीक है, हम लोग देखेंगे इन द एंड में। इसके बाद क्या हुआ, समय अराउंड यहाँ पे फिर मुझसे और एक ट्रेड मिला, ये ट्रेड। फिर मैंने ये ट्रेड लिया, इसका कभी एसएल नहीं हिट हुआ, लेकिन मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ यहाँ पे तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका एक दो बार एसएल भी हिट होगा, लेकिन इट्स फाइन। इन द एंड में जो यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा ये आपका वहां पे कवर भी हो जाएगा। चलिए हम लोग सभी चीजें देखते हैं। हम लोग चीज़ों को पहले मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, थोड़ा लेट में मैंने वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हुआ था। 60-40 देखो मैंने पहले ट्रेड लिया, फिर उसके बाद मैं RSI वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले चुका है जो 1500 800 ये प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था 200 से लेकर 250 के रेंज में देख सकते हो, और जिस टाइम पे मैं इसको देख रहा था पहले कैंडल में वो 200 के ऊपर चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद आ गया तो वो 200 के आसपास था, इट्स फाइन। उसका थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सक्यूज मी। तो चलिए अगर अब यहाँ पे देखेंगे समय अराउंड 3000 का लॉसेस दिखा रहा है। आई थिंक इसको मैंने क्लोज भी किया था। चलिए देखते हैं इसे बंद किया था या नहीं किया था, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। ओके समय अराउंड आई थिंक हाँ, यहाँ पे मैंने क्लोज किया था, इसका मतलब लेट इट क्लोज फर्स्ट। अगर मैंने क्लोज किया है तो वीडियो में पता चल जाएगा। हाँ मैंने इसको क्लोज किया है, करेक्ट। यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी करेक्ट, दिस पोजीशन इज क्लोज। ये पोजीशन क्लोज हुआ है, इसका मतलब 3500 का कुछ लॉसेस, ऑलमोस्ट 4000 का लॉस हुआ है। तो चलिए हम लोग चार्ट्स में चले जाते हैं। मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया होगा, समय अराउंड 100% मैंने ये लेवल पे ट्रेड लिया है, करेक्ट। ये लेवल पे मैं भले ये ट्रेड मिस कर दिया पहले से, लेकिन जब मैंने स्क्रीन पे आया ये स्क्रीन पे ट्रेड लिया, आपको नहीं लगता थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा था 1000-1500 का, फिर ये ऊपर चला गया, मेरा एसएल हिट किया। यस जैसे मैंने आपको बताया था 4000 के आसपास कुछ इसने एसएल हिट किया है, करेक्ट। 4000 के आसपास कुछ एसएल हिट किया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, आज पर रूल्स आई नीड टू टेक दिस ट्रेड। तो 4000 का लॉसेस भी हुआ है, लेकिन फिर से मैं अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वीडियो ऑन करता हूँ, फिर इसके बाद ये नीचे चला गया, मैं एग्जिट कर दिया था। तो चलो देखते हैं, ये आप लोगों के लिए कुछ टेलीग्राम में। तो चलो फिर से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोशिश किया है यहाँ पे, और समय अराउंड फिर से मैंने ट्रेड लिया। अच्छा 4000 का लॉसेस नहीं था, 5000 कुछ लॉसेस दिखा रहा था, 500 क्वांटिटी था, 5000 लॉस था। वेरी इट्स वेरी फाइन। आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि नहीं ये टाइमिंग कितना हो रहा है इसके अंदर। हाँ अच्छा 13:45 नहीं, ये समय अराउंड 10 बजे के आसपास ही कहीं पे होगा। ये थर्ड कैंडल, ये 15 मिनट का कैंडल है, इसका मतलब 9:15 से लेकर 9:30 9:45, ये 9:45 से लेकर 10 बजे का कैंडल है जो कि टाइमिंग है, क्योंकि टाइमिंग दिख नहीं रहा है रिकॉर्डिंग में। तो समय अराउंड ये लेवल का 100% ट्रेड होगा 9:45 से लेकर 10 ओ क्लॉक। यहाँ पे एक बार ब्रेक हुआ है, 9:46 को ब्रेक हुआ है, ये लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा। अगर हम लोग देखेंगे, मैं थोड़ा सा वीडियो और एक बार लगाता हूँ। 5000 हुआ था, तो चलिए हम लोग देखते हैं 2000 5000 चल रहा है उसके अंदर इन द एंड में। हाँ अब भी आपको पता चलेगा, आपको नहीं लगता। ये मैंने स्क्रीन लगाया है, समय अराउंड ये लेवल पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। पहले ये लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जो मेरा एसएल हो गया, करेक्ट। यहाँ पे एसएल हो गया, सेकंड वाला ट्रेड चल रहा है। टारगेट कहाँ पे है, टारगेट यहाँ पे। जब तक ये यहाँ पे नहीं आता मैं टारगेट बुक नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता अभी 130 रुपीज का लॉस दिखा रहा है। पहले 5000 का एक माइनस हुआ था, अगर यहाँ पे मैं ब्लैक कलर करता हूँ 5000 का माइनस हुआ था,
अभी वो कवर होके 130 हो चुका है। इसका मतलब जो मेरा रिस्क था, डे का जो लॉसेस था, वो रिकवर हो चुका है। इन द एंड में हम लोग ब्रेक इवन आ चुके हैं। लेकिन हम लोग का क्या टारगेट अचीव हुआ है? टारगेट अचीव नहीं हुआ है। हम लोग वेट करते हैं, फिर उसके बाद ये 3,000 4,000 कुछ ऊपर नीचे होता रहा 4,000 5,000। इन द एंड में देखेंगे ये समय अराउंड अगर देखेंगे 8,000 का भी प्रॉफिट दिखा है। अभी तक क्या मेरा टारगेट अचीव हुआ है ये पॉइंट पे? अगर आप यहाँ पे देखो, क्या ये 60 अचीव हुआ है? ये 60 अचीव नहीं हुआ है। मैं स्टिल, अगर आपको 1 मिनट चार्ट्स में जाके मैं स्टिल दिखाऊंगा, अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी लाइव वीडियो देख लीजिए सो दैट आपको इजी रहेगा किस तरीके से ट्रेड। हाँ, क्या मैंने रूल्स फॉलो किया? 2 ट्रेड मैंने लिया है। यहाँ पे एक बार ट्रेड लिया है जो लॉस में गया, 5,000 के आसपास कुछ लॉस हुआ, क्योंकि स्क्रीन में दिख रहा है 4,000, क्लोज करते करते 5,000 हो जाता होगा, क्योंकि अचानक से स्प्रेड हो गया या बायर सेलर के बीच में डिफरेंस हो गया। ये सारी चीजें भी कैलकुलेट होती है, स्लिपेज बहुत सारा पॉइंट रहता है। उसके बाद मैंने और एक बार ट्रेड लिया ये पॉइंट पे। क्या ये एग्जीक्यूट हुआ? यस, ये एग्जीक्यूट हुआ। क्या ये टारगेट अचीव हुआ है? अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि ये हम लोगों को लेवल तक आया नहीं है। तो चलिए, मैं 8,000 कुछ दिखा रहा है, 9,000 आपको दिख रहा होगा, 10,000 11,000 तक का भी प्रॉफिट दिखा था। हाँ, अभी ये एग्जीक्यूट टच किया है, अभी टच किया है सर, सबसे अच्छा किया है। अभी मैं इसको बंद कर दूंगा। क्यों बंद करूंगा? पहले एक लॉस हो चुका था। अगर मेरा दिन का कुछ लॉसेस ही नहीं था तो थोड़ा देर में वेट कर सकता था। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए लास्ट में, सब वीडियो खत्म हो जाने दीजिए, एक समरी वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, जिसको बस आपको मार्क करके रखना है। पहले से अगर एक बार लॉस हो गया है, 5,000 का लॉस हो गया, तो उसके बाद मुझे 11,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब ये ओरिजिनली मोर देन 15,000 का प्रॉफिट है। लॉसेस कवर करके मुझे प्रॉफिट दिख रहा है और 60 टारगेट भी अचीव हो चुका है। बेटर है मैं इसको बंद कर दूंगा। यहाँ पे समय अराउंड ये लेवल पे मैंने फिर 11,000 का कुछ दिख रहा था प्रॉफिट, मैंने क्लोज कर दिया पोजीशन। इट्स फाइन, आपको समझ में आ गया। 11,000 दिख रहा था, लेट से 10,000 हम लोग को मिला और लॉसेस कवर करके, करेक्ट। तो हम लोग इसको निकाल देते हैं। अभी हम लोग चार्ट्स में समझते हैं। अभी अगर हम लोग चार्ट थोड़ा और जूम इन कर देता हूं तो आपको इजी रहेगा। मैंने पहला ट्रेड लिया था समय अराउंड यहाँ पे, ये 10 ओ क्लॉक का मार्क यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे 10 बज गया। इससे पहले हम लोग को ट्रेड मिला है, हम लोग लेंगे। यहाँ पे इसने लॉस किया, कितना लॉस किया? 4,000 या 5,000। हाँ, अगर आपको लग रहा है 5,000 लॉसेस बहुत, अगर मैंने 500 क्वांटिटी लिया है, 5,000 लॉस मतलब 10 पॉइंट का लॉस है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है, आप क्या कर सकते हो, 200 रुपये का प्रीमियम ना ट्रेड करके 100 रुपये का, तो 100 रुपये में इतना ज्यादा पॉइंट्स का भी लॉस नहीं होगा। आप सबसे अच्छा है कि एक क्वांटिटी में प्रैक्टिस करते रहो, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना लॉस हो सकता है। 10 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन 30 रुपये का प्रॉफिट मिला। जितना मैंने बुक किया, 11,000 में बुक किया, 30 ने, आई थिंक, हाँ 30 से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि पहले 5,000 का लॉस हुआ था, वो भी कवर होके प्रॉफिट मिला। इसका मतलब 15,000 16,000 का प्रॉफिट मिला। और पहले यहाँ पे 10 क्वांटिटी के हिसाब से, सॉरी 500 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे एक लॉस हुआ। डिड आई फॉलो माई रूल्स ये ट्रेड में? यस, आई फॉलोड द रूल। यहाँ पे फिर ये ऊपर चला गया, 60 के ऊपर चला गया। फिर मैं क्या वेट कर रहा हूँ, 60 के नीचे कब आएगा? 60 के नीचे ये कैंडल में आया, फिर से मैंने ट्रेड लिया। यहां तक मुझे 4-5 हजार मिल चुका था, थोड़ा सा ऊपर गया। डिड इट हिट माई स्टॉप लॉस? ये हिट किया है स्टॉप लॉस? हिट नहीं किया है। फिर वेट किए, फिर नीचे आके समय अराउंड यहाँ पे 60 टच किया, करेक्ट। ये जब 60 टच किया तभी मैंने बुक कर लिया था। अगर थोड़ा देर और वेट करता इतने कैंडल में भी, तो आपको और 5 रुपए मिलता। लेकिन मैंने क्यों बुक कर लिया, ये मैं आपको समरी पॉइंट में बताऊंगा, जो आपको पता चलेगा लास्ट में। अभी आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये 10 बज गया, 10 बज गया तो मुझे और कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट के अंदर। 9 से 10 बजे के अंदर मेरा ट्रेडिंग ओवर हो गया और मिनिमम उस दिन मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया। थोड़ा देर अगर और वेट करते, फिर ये नीचे आया है, तब तक और प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक बार लॉस हो गया है, आपका रिकवर हो गया है, दिन सेव हो गया है, ठीक है। मंडे के दिन क्या हुआ था, 3,500 का लॉस हुआ था, करेक्ट। ट्यूसडे क्या हुआ, सॉरी उसके बाद मंगलवार को क्या हुआ था, मंगलवार को 0, आप ट्रेड नहीं लिए। वेडनेसडे को क्या हुआ, आपको 10,000 का प्रॉफिट मिला। लेकिन ये 10,000 का प्रॉफिट कैसे मिला, पहले लॉसेस हुए। और लेट से अगर आपको हाँ, और एक पॉइंट यहाँ पे आपका और एक लॉसेस भी हो सकता था। उस दिन मैंने लेट स्टार्ट किया था, यहाँ पे लेट से और एक लॉस हुआ, 3 से 4,000 या 5,000 का लॉस भी हुआ। स्टिल आपको 5,000 तो उस दिन मिलेगा, उससे कम तो नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ तो घर लेके आएंगे। पहला दिन लॉस हुआ, सेकेंड ट्रेड नहीं मिला, उसके बाद का दिन प्रॉफिट हुआ लाइव ट्रेडिंग के अंदर। आपको नहीं लगता 3 दिन मैंने एफर्ट्स डाला, रूल्स को फॉलो किया। जिस दिन रूल्स नहीं मिला मैंने ट्रेड नहीं लिया, जिस दिन रूल्स मिला मैंने ट्रेड लिया। 2 ट्रेड या 3 ट्रेड के बाद मुझे प्रॉफिटेबल हुआ। तो इसको बोला जाता है सिस्टम। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। स्टिल ऑल लाइव ट्रेडिंग है, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें आपके माइंड में बिठा लो। एक ट्रेडर पैसा मार्केट में बस बाई सेल करके नहीं कमाता,
उससे पहले कुछ प्लान किया रहता है, कुछ रूल रहता है, उसको फॉलो करता है, तभी वो ट्रेडर बनता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं थर्सडे का वीडियो प्ले करता हूँ, फिर आप लोग थर्सडे के दिन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन करूँगा, पूरा वीक का कंप्लीट कर लेंगे।